हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 5 डिटरमिनेंट्स के माइनर्स एंड को फैक्टर्स पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे माइनर्स एंड को फैक्टर्स होते हैं ये हमारे डिटरमिनेंट्स में बिलोंग होने वाले एलिमेंट्स के ही डिटरमिनेंट्स होते हैं, जिनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम्स इन विच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई डिटरमिनेंट गिवन है तो उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के ही हमारे ये माइनर्स या को फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम ऑब्टेन करते हैं उस रो एंड कॉलम्स को डिलीट या ओमिट करके, जिसमें हमारे वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अब इसको देखिए, हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसको बाय डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। तो चलिए इसको देखिए, हम मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हम डिटरमिनेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 एंड c3। राइट, ये देखिए हो गया हमारा एक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब इसके देखिए, किसी भी हम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव हम माइनर एंड को फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखिए, हम इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स को कंसीडर करके इनके हम माइनर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है a1, अगर इसके हम माइनर को राइट करना चाहें तो हम फर्स्टली आपको बताया कि हम उस रो एंड कॉलम को ओमिट या डिलीट करेंगे जिसमें हमारा एलिमेंट बिलोंग हो रहा है, और इसके बाद जो हमारे रेस्ट एलिमेंट्स बचते हैं उससे देखिए एक हमारी डिटरमिनेंट मिलेगी, और उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे गिवन डिटरमिनेंट के ऑर्डर से वन लेस होगा, और वही जो हमारी डिटरमिनेंट होगी उसी को हम कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट। तो ये देखिए, हमारा जो a1 है, अगर इसके हम माइनर को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा देखिए दिस मच रो एंड दिस मच कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा। ओमिट का मतलब होता है लेफ्ट, छोड़ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इस रो एंड इस कॉलम को हम लेफ्ट करेंगे तो जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट मिलेंगे उनसे हमारी एक डिटरमिनेंट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये रो और ये कॉलम हमारे लेफ्ट हो गए, तो ये जो हमारे एलिमेंट है ये हमारे एक डिटरमिनेंट को फॉर्म करेंगे, जिसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे b2, b3, c2, c3। और ये देखिए जो डिटरमिनेंट है यही हमारा माइनर ऑफ a1 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका ऑर्डर भी देखिए हमारा जो गिवन डिटरमिनेंट है उससे वन लेस है। तो यही हमारा कहलाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट a1। इसी तरह से देखिए, अगर हम b1 का फाइंड आउट करें, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ b1। तो इसका देखिए, जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट बिलोंग करेगा डिटरमिनेंट में, देखिए ये हमारा रो और ये कॉलम हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे a2, a3, c2, c3। राइट ना, यही देखिए हो जाएगी हमारी माइनर ऑफ b1। उसी तरह से देखिए, अगर हम माइनर ऑफ c1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, माइनर ऑफ c1, तो ये देखिए हमारा ये कॉलम और ये रो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे ये हो जाएंगे a2, a3, b2, b3। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ एलिमेंट c1। ओके, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो भी हमारे माइनर एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स के, उनको हम mij से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हमारा ये हो जाएगा हमारा mij। अगर हमें डिटरमिनेंट मिल रहा है तो उसके एलिमेंट्स हमारे कुछ इस तरह से हो सकते हैं a b c। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा माइनर एग्जिस्ट करता है एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट के, उसको हम mij से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे i हमारा ith रो एंड j जो हमारा है ये jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा माइनर होता है ये पर्टिकुलर हमारा एक डिटरमिनेंट होता है ऑफ द एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, और इसका जो ऑर्डर होता है हमारा गिवन डिटरमिनेंट से वन लेस होता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम बाय डेफिनेशन राइट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग को फैक्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे माइनर्स को फर्स्टली। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनर्स। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनर माइनर ऑफ एन एलिमेंट
of a given determinant is a determinant obtained by leaving row and column in which the element belongs to ये हो गया हमारा। देखिए जिस भी रो एंड कॉलम में हमारा ये एलिमेंट बिलोंग करेगा उसको हम लोग यहाँ पे लीव कर लेंगे उसके रो एंड कॉलम को, और उसके एक्सेप्ट जो भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे उनके हेल्प से जो हमारी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगी वही हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ये हो गया, इसको हम राइट कर लेंगे द ऑर्डर ऑफ माइनर is one less than the order of given determinant। ओके ना, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट गिवन होगी जिसका ऑर्डर जो भी होगा उससे वन लेस ऑर्डर हमारा मिलेगा माइनर का। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड it is denoted by MIC। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारी डिटर्मिनेंट हो जाती है जिसके एलिमेंट से हमारे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन माइनर ऑफ A1 इज, देखिए जो हमारा A1 का माइनर होगा ये हो जाएगा हमारा B1, सॉरी नॉट B1, दैट इज B2 B3 C2 C3। और इसकी देखिए हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी B2 C3 माइनस B3 C2 के। देखिए हमने ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का आपको फार्मूला बताया था कि जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है इनको हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू राइट करेंगे और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर हो सकती है, बट इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो हमारा अनदर डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा वो हमारे इस माइनर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड माइनर ऑफ B1 इज। देखिए जो हमारा B1 का माइनर होगा, अब उसके लिए देखिए ये हमारा कॉलम और ये रो हमारा ओमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट मिलेंगे ये हो जाएंगे A2 A3 C2 C3, राइट। ये हो जाएगा हमारा देखिए माइनर ऑफ B1 और इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी A2 C3 माइनस A3 C2। और अगर हम C1 की भी राइट करना चाहे तो हम राइट कर सकते हैं एंड माइनर ऑफ C1 ईच। तो इसका देखिए जो हमारा माइनर होगा इसके हमारे एलिमेंट हो जाएंगे डिटर्मिनेंट के A2 A3 B2 B3, राइट। और इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी A2 B3 माइनस A3 B2। ओके, और भी देखिए हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनके भी हम माइनर्स को यही रूल फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ना, जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करेंगे वो जिस भी रो एंड कॉलम में बिलोंग करेगा बोथ को हम ओमिट करेंगे और जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट होंगे उनके हेल्प से हमारी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी जिसका ऑर्डर हमारे गिवन डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से वन लेस होगा और वही हमारा जो है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है ना। तो ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम इसको इन जनरल राइट करना चाहें तो अनदर वे में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए उस डेफिनेशन को भी हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर माइनर Mij of an element Aij may obtained by leaving ith row and jth column of the given determinant। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया कि कोई भी हमारा aijth एलिमेंट है, अगर इसके हम माइनर को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम उस डिटर्मिनेंट के ith रो एंड jth कॉलम को लीव करके ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसका जो ऑर्डर होगा हमारा वो वनलेस होगा देन गिवन डिटर्मिनेंट के। ओके ना। तो ये इस तरह से भी आप डिफाइन इसको कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। अब बात आती है हमारी कोफैक्टर की। तो देखिए जो हमारा कोफैक्टर होता है ये हमारा किसी भी गिवन डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के माइनर्स के -1 टू द पावर i प्लस jth टाइम होता है। अनदर वे में हम ये कहें कि जो हमारा कोफैक्टर होता है, ओके ना, ये हमारे किसी भी एलिमेंट के एक्चुअल जो साइन है उसके फॉर्म में अगर हम राइट करें उसके माइनर को, या हम उसके माइनर को हम उसके जो एक्चुअल साइन है उससे मल्टीप्लाई कर ले तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वही हमारा उस नंबर का कोफैक्टर हो जाएगा। ओके ना। अब इसको भी देखिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट ना। अब हम यहाँ पे देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है aij और इसके माइनर की वैल्यू है हमारी mij। अब इस देखिए जो हमारा एलिमेंट है इसके माइनर में अगर हम -1 टू द पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर लें, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारे कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी हमारा एलिमेंट है, इसका जो हमारा एक्चुअल साइन है उससे हम इसके माइनर को मल्टीप्लाई कर ले तो जो हमारी वैल्यू होगी वही हमारे इस एलिमेंट के कोफैक्टर की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अनदर वे में हम कहें कि कोई भी हमारा एलिमेंट है तो उसके जो कोफैक्टर की जो वैल्यू होती है उसके माइनर के -1 टू द पावर i प्लस jth टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो होप्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको भी हम यहाँ पे डेफिनेशन से राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इफ वी apply actual sign of an element to its minor then it is a cofactor of that एलिमेंट। ये हो गया हमारा। और इसको देखिए हम कैपिटल aij से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट is represented by aij। ठीक है ना। अगर हमारा aij एलिमेंट है हमारा तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो हमारा कैपिटल aij के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे देन हमारा जो aij होगा इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारा -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम उस डिटर्मिनेंट के ऑल एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका हम एक एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं, उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये देखिए जो हमारे डिटर्मिनेंट है, हम सेमी डिटर्मिनेंट राइट करेंगे जिसके एलिमेंट होंगे हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका देखिए हम फर्स्टली माइनर कैलकुलेट करते हैं और हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्टली कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा m11 होगा वो हमारे एलिमेंट a1 के रिस्पेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा, इसके जो एलिमेंट होंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे b2 b3 c2 c3। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनर m11। अब इसका हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा a11 होगा और इसकी देखिए जो वैल्यू होगी हमारी, ये -1 टू द पावर 1 + 1 होगा। और यहाँ पे जो हमारा माइनर m11 होगा, इसके एलिमेंट दिस मच होंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा b2 b3 c2 c3। अब इसको देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा और इसको हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगी हमारी b2 c3 माइनस b3 c2 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हमने m11 और a11 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिल गया। अब हम फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के रिस्पेक्टिव माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m12। अब इसका देखिए यहाँ पे दिस मच रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट हमारे मिल जाएंगे a2 a3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा c2 c3। ये देखिए हमारा m12 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम a12 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 1 + 2 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसके एलिमेंट है हमारे a2 a3 c2 c3। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी ये माइनस हो जाएगी और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी a2 c3 माइनस a3 c2। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a2 की। ये भी कैलकुलेट हो गया। चलिए अब हम m13 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्टिव हमारा m13 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दिस रो एंड दिस कॉलम ओमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे हमारे a2 a3 b2 b3। ये देखिए हमारा माइनर m13 मिल गया। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं a13 को। तो इसका वैल्यू हमारा -1 टू द पावर हो जाएगा 1 + 3 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट हो जाएंगे a2 a3 b2 b3। राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, 1 + 3 करेंगे तो इसका पोजीशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमारी, ये हो जाएगा देखिए हमारा a2 b3 माइनस a3 b2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स थे, इनके रिस्पेक्टिव हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव माइनर एंड कोफैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m21। यहाँ पे देखिए दिस मच एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो हमारा ओमिट हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट हमें मिलेंगे b1 b3 c1 c3। ये देखिए हो गया हमारा माइनर m21। ये हो गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे a21 को। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 1 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसके एलिमेंट हो जाएंगे b1 b3 c1 c3। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमारा -1 टू द पावर 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो B1C3 माइनस हो जाएगा हमारा B3C1। ठीक है ना, ये हमारा A21 हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे M22 को। तो इसका देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट मिलेगा इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, ये कॉलम और ये रो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो जाएंगे A1 A3 C1 C3, राइट। ये हो गया हमारा M22। और अब हम A22 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 2, और डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट हो जाएंगे A1 A3 C1 C3, राइट। यही हो जाएगा हमारा A22। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी A1 C3 माइनस A3 C1। और वैसे भी हमने आपको देखिए साइन ऑफ एलिमेंट्स को बताया था, जो हमारे होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यही देखिए हमारा साइन होता है एलिमेंट का, तो इससे भी आप लोग फैमिलियर है, और ये हमने ऑब्टेन किया था -1 टू द पावर I प्लस जे करके, तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे M23 को। तो इसका देखिए जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा दिस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे A1 A3 B1 B3, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और हम A23 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट हो जाएंगे A1 A3 B1 B3। तो यहाँ पे देखिए हमारा -1 टू द पावर ऑड नंबर मिलेगा 5 मिलेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A1 B3 माइनस हो जाएगा हमारा A3 B1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेकेंड रो है इसके भी एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव हमने माइनस एंड कोफैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम थर्ड रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखिए हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं बिकॉज ये सारे हमें प्रोसेस करने होंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे M31। तो ये देखिए हमारा एलिमेंट है A31। अब इसके रिस्पेक्टिव हमें माइनर ये मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम और ये रो हमारा ओमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे हमारे B1 B2 C1 C2, ये हो गया। और हम अब A31 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 3 + 1, और डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसके एलिमेंट हो जाएंगे B1 B2 C1 C2, ये हो जाएगा हमारा, राइट। अब इसको देखिए हम -1 टू द पावर 3 + 1 करेंगे तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका जो साइन होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी B1 C2 माइनस B2 C, ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा M32। अब इसके लिए देखिए जो हमारा माइनर यहाँ पे मिलने वाला है जिस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे हमारे A1 A2 C1 C2, ये हमारा माइनर हो जाएगा। ओके ना। और अब इसके रिस्पेक्टिव हम को फैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A32, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 3 + 2, और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हो जाएंगे A1 A2 C1 C2। अब देखिए -1 टू द पावर 5 हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा हमारा A1 C2 माइनस A2 C1, ये हो गया। अब चलिए हम लास्ट माइनर एंड को फैक्टर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब हमारा M33। तो इसमें देखिए जो हमारे एलिमेंट होंगे ये हो जाएंगे A1 A2 B1 B2, एंड हमारा जो A33 होगा दैट इज को फैक्टर, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 3 + 3, और डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट है A1 A2 B1 B2। तो इसका देखिए जो हमारा -1 टू द पावर इवन नंबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम जो भी एलिमेंट्स हैं इनके रिस्पेक्टिव हम माइनर्स एंड को फैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे देखिए इसको इन जनरल शो करा था। अब हम चलिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट एज एग्जाम्पल राइट करते हैं, और उसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में हम माइनर्स एंड को फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर आते हैं। होप सो आप ये समझ गए होंगे, अच्छे से नोट भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो सारी चीज आपको हाईलाइट हो जाएगी एक बार। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं फाइंड माइनर्स
एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट राइट कर लेते हैं जिसका एलिमेंट है 1 2 3 1 0 -2 4 6 8 6। चलिए ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, और इसके हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं इनके हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा M11, ओके ना, 1 के रिस्पेक्टिव मिलेगा। इसमें एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 0 -2 8 एंड 6। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 -16, राइट। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, और यहाँ पे माइनस आता है तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 16। अब हम यहाँ पे A11 की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसका पोजीशन देखिए हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे, यहीं पे राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा A11, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 के इक्वल। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया, वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा M12, तो यहाँ पे देखिए दिस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 4 -2 एंड 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा -8 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारा ये 6 और +8 ये 14 हो जाएगा, और इनका पोजीशन देखिए हमारा जो होता है निगेटिव होता है, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -14। आप डायरेक्टली नहीं राइट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, A12 इक्वल्स टू -1 to the power 1 + 2, और यहाँ पे हमारा M12 की वैल्यू है 14, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -14, बिकॉज -1 to the power 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा M13। M13 के लिए देखिए हमारा डिटर्मिनेंट जो मिलेगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 4 0 एंड 8। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 -0, तो वैल्यू हो गया 8, और इनका पोजीशन हमारा पॉजिटिव होता है। अब आप मेमोराइज कर लीजिए इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसका भी वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। अब हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा M21, तो ये हमारा रो और ये कॉलम ओमिट, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2 8 3 एंड 6, राइट। अब देखिए 2 6 जा हो जाएगा 12, और माइनस हो जाएगा 8 3 जा 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -12, और इनका पोजीशन देखिए निगेटिव होता है। आप यहाँ पे देखिए जो डमी इंडेक्स है इसी को ऐड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ऑड होगा तो निगेटिव, इवन होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा A21 की जो वैल्यू है ये +12 हो जाएगी, हमारा M21 की वैल्यू -12 है, तो हमारा A21 की वैल्यू हमारी +12 हो जाएगी, ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा M22, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव देखिए ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 12, तो वैल्यू हो जाएगी -6, और इसका पोजीशन देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा A22 का जो वैल्यू है ये -6 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम राइट कर लेंगे M22, ये हो गया ना हमारा। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है M23। ये देखिए दिस मच एलिमेंट के रिस्पेक्टिव ये कॉलम और ये रो हमारा ओमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 1 4 2 एंड 8। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, और माइनस भी 8, वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमारा A23 का भी वैल्यू हो जाएगा 0। अब इनका साइन हमारा प्लस हो या माइनस हो, वट एवर, 0 वैल्यू है तो 0, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा M31, दिस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे वो जाएंगे 2 0 3 एंड -2। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 -0, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, और यहाँ पे देखिए 3 + 1 हो जाएगा 4, इवन मिल गया, तो इनका पोजीशन पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा A31 का जो वैल्यू होगा ये -4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अब हम M32 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये एलिमेंट है इसके रिस्पेक्टिव हमें मिलेगी वैल्यू, तो ये रो और ये कॉलम ओमिट, यहाँ पे एलिमेंट 1 1 3 एंड -2, ये हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे
-2 और ये 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 और यहाँ पे माइनस आता है तो ये -3 हो जाएगा। चलिए सॉरी, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -5। अब यहाँ पे डमी इंडेक्स को ऐड कर लेते हैं तो देखिए 5 आ रहा है ऑड नंबर, तो इनका पोजीशन नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हमारा A32 का जो वैल्यू है ये +5 हो जाएगा जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ना। अब हमारा लास्ट जो माइनर होने वाला है ये होने वाला है हमारा M33। ये देखिए इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, तो ये कॉलम और ये रो ओमिट, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1120। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 एंड -2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा A33 का जो वैल्यू है ये भी -2 के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टू एलिमेंट। तो आपको होप सो आप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं, जहां पे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के फॉर्म में राइट करना है। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो इसके लिए देखिए हम एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेंगे जो हमने अभी प्रीवियसली ही कंसीडर करा था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेट डिटर्मिनेंट हैविंग एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बी अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसके वैल्यू को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन डेल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव हम माइनर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उनको हम इन नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A1, तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारी डिटर्मिनेंट मिलेगी इसमें हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे B2 B3 C2 C3, ये हो गया। और इनका देखिए पोजीशन होता है माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ B1, तो ये कॉलम और ये रो हमारा ओमिट हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे A2 A3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा C2 C3, और जो हमारा C1 है इसका देखिए पोजीशन होता है पॉजिटिव, तो ये +C1 हो जाएगा। और ये देखिए कॉलम और ये रो ओमिट, तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट मिलेंगे डिटर्मिनेंट के ये हो जाएंगे हमारे A2 A3 B2 B3, राइट, ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो हमारे डिटर्मिनेंट है ये हमारे माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिव टू एलिमेंट्स A1 B1 एंड C1, या हम ये कहें कि हमारे ये A1 B1 एंड C1 के रिस्पेक्टिवली माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं डेल इक्वल्स टू A1 ब्रैकेट ओवर इट्स माइनर, या आप इसे राइट कर सकते हैं माइनर ऑफ A1, जैसे आप चाहें, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -B1 और यहाँ पे ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा इट्स माइनर, ये हमारे देखिए B1 का माइनर हो गया और प्लस हो जाएगा हमारा C1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इट्स माइनर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे माइनर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। अब इसी को हम देखिए कोफैक्टर के फॉर्म में भी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू A1 और यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसको ऐसे ही राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा B2 B3 C2 C3 और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्लस, ये हो जाएगा हमारा B1 और इसको देखिए हम माइनस ऑफ राइट करते हैं डिटर्मिनेंट हैविंग एलिमेंट A2 C2 A3 C3, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्लस C1 और ये जो हमारे डिटर्मिनेंट है इसको एज इट इज हम राइट करेंगे A2 B2 A3 B3, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमारे कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एलिमेंट्स A1 B1 एंड C1। तो अब हम इनको कोफैक्टर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट, और इसको हम राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू A1 और इसको हम राइट कर सकते हैं इट्स कोफैक्टर, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा B1 का जो कोफैक्टर होता है उसमें हम -1 टू द पावर
आई प्लस जे करते हैं तो इसका वैल्यू हमारा निगेटिव मिलता है, तो ये जो हमारा होगा को फैक्टर ऑफ B1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस B1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा इट्स को फैक्टर, राइट, और प्लस हो जाएगा हमारा C1 और ब्रैकेट ओवर इट्स को फैक्टर, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारे माइनर्स हैं उनको हम MIJ के फॉर्म में और को फैक्टर्स को हम AIJ के फॉर्म में राइट करते हैं। तो ये जो हमारा देखिए वैल्यू है इसको हम MIJ के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेल का वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट ओवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A1, ये जो हमारा माइनर है A1 का, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा M11 के इक्वल, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा B1 और देखिए जो हमारा B1 का माइनर होगा ये हो जाएगा हमारा M12 के इक्वल, और प्लस हो जाएगा हमारा C1 और इसका जो हमारा माइनर होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी M13 के इक्वल। तो आप इसको देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं डेल की वैल्यू को, और इसको अगर हम को फैक्टर के फॉर्म में राइट करते हैं तो डेल की जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं A1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस B1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A12 प्लस हो जाएगा C1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने MN कैपिटल A के फॉर्म में भी हमने राइट कर लिया। कहने का मतलब ये कि देखिए जो भी हमें डिटरमिनेंट गिवन है उसकी वैल्यू को हम माइनर एंड को फैक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और कैसे राइट कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो होप सो कोई आपको ये समझ में आया होगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो हमारा थ्योरम का पार्ट है हम उस पे आते हैं। तो अब देखिए जो हमारा थ्योरम है फर्स्ट ये हमारे स्टेट करते हैं द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कहने का मतलब ये कि अगर हमें कोई डिटरमिनेंट गिवन है तो उसके हम एनी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को कंसीडर करें और उन एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव जो हमारे कोफैक्टर है उनको फाइंड आउट करें, तो उनके प्रोडक्ट के सम की जो वैल्यू होगी वो हमारे डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ का पार्ट, राइट। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट अ डिटरमिनेंट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 and A32 not A33 A32 and A33, ये हमारा देखिए डिटरमिनेंट हो गया। अब इसके देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे इनके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले आप चाहें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए हम इसके कोफैक्टर को ही कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्टली। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A11 तो जो हमारा A11 होगा इसमें देखिए जो हमारे एलिमेंट होंगे ये हो जाएंगे हमारे A22 A23 यहाँ पे हमारा 32 होगा ना, A32 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A33 और ये हो जाएगा हमारा A23। ये हमारा देखिए A11 हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट रो है इसी के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे देखिए कोफैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा A12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, इसके एलिमेंट हो जाएंगे A21 A31 A23 A33, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A13 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा A13 है इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा डिटरमिनेंट यहाँ पे मिलेगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे A21 A31 A22 एंड A32, ये हमारा देखिए वैल्यू मिल गया, ओके ना। अब इनको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है आपके पास है, नोट करे रहिए, ठीक है ना। अब इनकी हम वैल्यू को राइट कर लेते हैं और उसको हम इस फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। ये आपके पास है, हमारे पास नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए अब हमारी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की, इसको हम डेल इक्वल्स टू राइट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A11। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारी वैल्यू होगी ये मिलेगी हमें A22 A33 माइनस हो जाएगा हमारा A32 इंटू A23, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा माइनस, और यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा A12। तो इसके रिस्पेक्टिव अब जो हमारे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी A21 हो जाएगी, A33 हो जाएगी, माइनस हो जाएगा हमारा A31 A23, ये वैल्यू होगा। और थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्टिव देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A13। इनका पोजीशन पॉजिटिव होता है, हमने पॉजिटिव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नंबर होगा मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएंगे हमारे A21 A32 एंड माइनस हो जाएगा हमारा A31 A2, ये वैल्यू होगी हमारी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ये ब्रैकेट ओवर वैल्यू है, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल इक्वल हो जाएगा हमारा A11, और ये जो हमारी वैल्यू है अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं A22 A32 A23 A33 के फॉर्म में। और यहाँ पे जो हमारा माइनस है इसको हम माइनस ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A12। अब हम इसको ब्रैकेट ओवर कर लेंगे माइनस और डिटर्मिनेंट राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए जो हमारे एलिमेंट होंगे ये हो जाएंगे हमारे A21 A31 A23 एंड A33 हो जाएगा, ये हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे मिलेगा। और प्लस हो जाएगा हमारा C11, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो C11 है, ओके, ये जो हमारी वैल्यू है हमने मिस्टेक करा है ना, ये हमारा देखिए A11 A12 हो गया, A13 है, तो यहाँ पे हमारा A13 आएगा ना। चलिए ये हो जाएगा हमारा A13। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट मिलेगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे A21 A31, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A22, ठीक है। हमने मिस्टेक करा है क्या यहाँ पे, देखिए ये जो हमारा यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A22 एंड A32, ये हमारी वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे ये जो हमारा देखिए डिटर्मिनेंट है, ये हमारा A11 के इक्वल है, ये हमारा A12 के इक्वल है, और ये हमारा A13 के इक्वल है, कैपिटल ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर डेल इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है A11 हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल A11 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा A12, और ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हमारा कैपिटल ऑफ A12 के इक्वल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा A13, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपिटल ऑफ A13। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेटमेंट था उसको हमने प्रूव कर लिया कि हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंसीडर करा और उनके रिस्पेक्टिव जो हमारे कोफैक्टर की वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे हमने शो करा कि देखिए जो भी हमारे एलिमेंट हैं और उनके जो करेस्पॉन्डिंग हमारे कोफैक्टर हैं, इनके प्रोडक्ट के जो सम की वैल्यू है वो हमारे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल है। डेल यही है ना, ये हो गया हमारा प्रूफ। आप इसी तरह से अनदर रो के भी एलिमेंट्स को कंसीडर करके उनके रिस्पेक्टिव को फैक्टर्स को फाइंड आउट करके बोथ को मल्टीप्लाई करके सम करिए, वैल्यू जो मिलेगी वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। देखिए सेकेंड हमारा थ्योरम स्टेट करते हैं कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विथ कोफैक्टर्स ऑफ द corresponding elements of the other row or column is 0। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है तो उस डिटर्मिनेंट के एनी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को कंसीडर कर लीजिए और उसी डिटर्मिनेंट के अनदर रो और कॉलम्स के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। और जो कोफैक्टर मिला आपका, जो आप अनदर रो है जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा, या सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं कह सकते, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम की जो वैल्यू है उसके प्रोडक्ट की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ये हमें शो करना है।
तो चलिए शो करते हैं इसको भी, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ का पार्ट, यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, लेट अ डिटर्मिनेंट जो है हमारा, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारी डिटर्मिनेंट हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे हम को फैक्टर्स जो है सेकेंड रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव जो मिलेंगे हम उनको यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपिटल A21, राइट। हमारा देखिए जो सेकेंड रो है इसके फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्टिव जो हमारा को फैक्टर मिलेगा वो A21 होगा, और इसका जो वैल्यू होगा ये -1 टू द पावर 2 + 1 होगा, और यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसके जो हमारे एलिमेंट होंगे ये हो जाएंगे हमारे A12, A32 एंड A13, A33, ये हो जाएंगे हमारे, राइट ना, ये होगा। चलिए तो अब यहाँ से देखिए -1 टू द पावर यहाँ पे 2 + 1 3, दैट इज ऑड हो जाएगा, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये -1/2 हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे वैल्यू मिलेंगे ये हो जाएंगे हमारे A12, A33 माइनस हो जाएगा हमारा A32, A13, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी A21 की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा A22, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे A11, A31, A13 एंड A33। यहाँ पे देखिए -1 टू पावर इवन हो जाएगा, तो इसका जो हमारा वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा हमारा A11, A33 माइनस हो जाएगा हमारा A31, A13, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड यहाँ पे वैल्यू मिलेगा दैट इज A23 की, तो इसका देखिए अब हम वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, ओके ना। यहाँ पे राइट करते हैं, चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा A23, ये हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 3, तो इनका देखिए हो जाएगा डिटर्मिनेंट, राइट। अब इसके रिस्पेक्टिव तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो जाएंगे A11, A31, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A12 एंड A32, यही देखिए इसमें एलिमेंट होंगे, राइट ना। इसकी जो हमारी वैल्यू होगी हम इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है हमारे पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी A11, A32, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -A31, A12, राइट। तो हमने देखिए यहाँ पे को फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया रिस्पेक्टिव द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू हमें 0 मिलना चाहिए, ओके ना। तो अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, अब हम राइट करते हैं नाउ A11, A21 प्लस A12 इंटू A22 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा A13 इंटू A23, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए A11 तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये हमारा A21 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी A11, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा प्लस, राइट ना, प्लस करना है हमें A12 को A22 के वैल्यू में, तो ये देखिए हमारा ये A22 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस। देखिए जैसा हमारे पास स्पेस है उसी के रिस्पेक्टिव हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको डिस्टेंट कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे राइट करते हैं, प्लस हो जाएगा हमारा A12, और ये जो वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होगी तो इसको हम देखिए राइट कर लेंगे A11, A33 माइनस हो जाएगा हमारा A31 एंड A13,
ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और ये प्लस हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, बट इसका वैल्यू है हमारा माइनस, तो माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा, राइट। और इसको देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है A13 से, A13 मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी A11 A32 एंड माइनस हो जाएगा हमारा A31 और ये हो जाएगा हमारा A12, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलना चाहिए, तो अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे देखिए इक्वल के आफ्टर, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी माइनस A11 A12 A33, ये वैल्यू होगी। और माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A11 A32 A13, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये प्लस, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A11 A12 A33, ये वैल्यू होगी। और A1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को देखिए माइनस हो जाएगा, A11 A31 एंड A13, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा A11 A13 A32, ये वैल्यू होगी। और माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी हमारी A13 A31 एंड A12, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे, चलिए, राइट। तो अभी इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसका पोजीशन है हमारा माइनस और यहाँ पे देखिए पोजीशन है हमारा प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है A11, ठीक है, A32 A13, ये देखिए वैल्यू है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग बचती है देखिए A13 A31 A12, ये पॉजिटिव है, ये देखिए हमारा A11 है, सॉरी ये कहाँ से मिस्टेक हो गया है, A11 होगा हमारा, A12 था ना हमारा ये वैल्यू, यहाँ पे हमारा A12 था, यही मिस्टेक हो गया। ये देखिए A12 था, A12 से हमने मल्टीप्लाई करा, A11 तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, A12 था हमारा यहाँ पे, सॉरी इसको करेक्ट करिए, ये देखिए हमारा A12 था, ठीक है ना। अब ये करेक्ट है, A12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा A12 तो यहाँ पे है ही, A11 तो ये ठीक है करेक्ट है, यहाँ पे हमारा A12 होना चाहिए, हमने इसको A11 राइट करा, वही मिस्टेक है, ठीक है ना। ये हमारा A12 होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट था, ये A11 ही होगा। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इससे कैंसिल हो जाएगी, राइट ना। ये देखिए हमारा हो गया A12 A12 A13 A13 A31 A31, यही मिस्टेक था, ये हमारा A12 होना चाहिए, जो हमने नहीं राइट करा था, A11 राइट कर लिया था, ये मिस्टेक था, सॉरी इसके लिए, करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आल हमारे टर्म कैंसिल हो गए, तो वैल्यू हो गई हमारी 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा A11 इंटू A21 था प्लस हमारा A12 इंटू हमारा A22 था प्लस हमारा A13 इंटू A23 था, इसका वैल्यू हो गया हमारा 0। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसके हम एनी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को कंसीडर कर ले एंड कोफैक्टर ऑफ अदर रो और एलिमेंट्स के कंसीडर कर लें और उनके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन के सम की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू मिलेगी हमें 0, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देखिए ये जो हमारा थ्योरम था ये भी हमारा हो जाता है प्रूफ। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर का एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।